हमारे साथ कायम मकाम आईजी जेल खाना जात सिंध मोहम्मद हसन सैतू आज मौजूद हैं और सैतू साहब सुनो पाकिस्तान का हिस्सा हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आप ठीक है। सर ये आइडिया कहाँ से आया कैदियों के फनपारों का, उसकी नुमाइश जो की गई है? अभी ये 2017 में मैंने चार्ज लिया था सेंट्रल जेल कराची का जी। तो इनकी जो पेंटिंग की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मोती का काम तो इनका जेल में भी सेल आउट हो जाता था, लेकिन पेंटिंग का सेल करने का कोई वो नहीं था, हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। एक तो हमें ये दिखाना था दुनिया को कि हमारे जेलों में काम कैसे हो रहा है, कैसे हम क्रिमिनल से इनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं अच्छा शहरी बनाने की। दूसरा ये था कि इनका काम ज़्यादा हो गया था जेल में, तो हमने कहा कि ये सेल आउट हो जाएं ताकि इनकी फैमिलीज़ की किफ़ालत भी हो जाए। तो यही ख्याल आया कि अहमद शाह साहब को हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमें प्लेटफार्म दिया और मेहरबानी की। गवर्नर साहब के पास चला गया, स्पीकर साहब के पास चला गया, सब आए भी, आपने देखा, उन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई भी की। और ये इनको तकरीबन आपको पता है कि 23 लाख की सेल हुई थी पेंटिंग्स। इसमें एक जो एजाज कैदी है इसकी 10 लाख के करीब 10 लाख की इसकी है, किसी की 1.25 लाख की है, किसी की 70,000 की है। टोटल 23 लाख की जो पेंटिंग। तो सर जो इनके पैसे हैं जो इन्होंने कमाए हैं वो कहाँ पे मतलब इस्तेमाल किए जाएंगे? वो इनको दिए जाएंगे या कहीं पे इस्तेमाल किए जाएंगे? अभी हमने 2 दिन पहले एक तकरीब की थी जिसमें हमारा होम मिनिस्टर साहब जो प्रेजेंट का मिनिस्टर है उनको बुलाया था, पूरी मीडिया को बुलाया था, उनके हाथों से हमने इनको पैसे दिलवाए हैं। और उसमें यह है कि कल सबसे ज़्यादा जो कैश अमाउंट था वो था एजाज का 13 लाख। तो उसकी वालदा को कल कैमरा के सामने हैंडओवर कर दिया, जिसमें उसकी ये बहुत ज़बरदस्त ख्वाहिश है कि मेरी वालदा अपना उम्रा करके आ जाएं और बहन की शादी हो जाए। आईजी साहब यकीनन बड़ी अच्छी काविश है। हमारे ज़राए ने ये भी बताया सर कि सेंट्रल जेल कराची में फ़ाइन आर्ट स्कूल बाकायदा तौर पर कायम है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कितने कैदी हैं इस वक्त जो इस स्कूल में ज़ेर तालीम हैं और क्या काम सीख रहे हैं बिलखसूस वो? कराची सेंट्रल जेल में एक फ़ाइन आर्ट्स स्कूल है जिसमें 60 के करीब कैदी जो हैं वो सीख रहे हैं। और 2700 के करीब ये हैं जो मोती का काम कर रहे हैं। बाकी कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं, सिंधी उर्दू बेसिक सिखा रहे हैं। तो जिम हमारे पास है। अभी जुनैद शाह साहब जो मिनिस्टर कल्चर हैं उनको दावत दी है, उन्होंने कहा मैं एक और जिम बना के दे रहा हूँ और क्लासेस जो है आपको मैं रेनोवेट भी करके दे रहा हूँ और कुछ क्लासेस हैं जो मैं फिनिशिंग भी करके दे रहा हूँ। वेरी नाइस। सर कैदियों की रूटीन के बारे में हम जानना चाहेंगे, कब इन्हें ये हुनर सिखाया जाता है और किस तरह उनको सामान फराहम किया जाता है? ये सुबह जैसे जेल अनलॉक होती है, कोई कैदी कुछ कोर्ट जा रहे होते हैं, उसके बाद 8 बजे के बाद ये अपनी अपनी क्लासेस में जाते हैं। जैसे कंप्यूटर की क्लासेस हैं वो तो 9 बजे से 5 बजे तक की शिफ्टें हैं, लेकिन इनकी शिफ्टें नहीं हैं ये फ़ाइन आर्ट्स वालों की। ये पूरा दिन उधर काम करे होते हैं। तो इनको हमने शुरू में तो स्टार्टिंग में तो हमने इनको सामान खुद से मतलब अपनी जेब से नहीं, दोस्तों यारों से लेके NGO से लेके दिया था जिससे ये काम सीखे हैं। अब ये जो है इन्वेस्ट भी इनकी है और क्रेडिट भी इनका है। क्या बात। बिल्कुल। आईजी साहब ये भी जानना चाहते हैं कि अभी एग्जैक्ट नंबर्स अगर आप शेयर कर सकें कि कितने कैदी हैं जो रिहाई के बाद आम शहरियों वाली ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हुए हैं और एक बाहुनर जो तरीके से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी आर्ट काउंसिल में हमने उनको बुलाया भी था। 6-7 कैदी थे जो ज़ाहिर है ये जो काम ज़्यादा सीख जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं, वो ये काम वो ही कर सकते हैं। तो मज़े की बात यह है कि एक कैदी था जो 4 दिन पहले रिलीज़ हो गया था 10 साल के बाद। उसका घर है खैरपुर में। वो 4 दिन से 10 साल के बाद नहीं गया घर, यहाँ ही बैठा रहा कि मैं आर्ट काउंसिल में ये ज्वाइन करूँगा, ये जब एग्जीबिशन ख़त्म होगी तब मैं खैरपुर जाऊँगा। घर वाले उसको बार बार फ़ोन कर रहे थे कि भाई 10 साल के बाद आज़ाद हुए हो, यहाँ आ जाओ। उसने कहा ये मेरा इश्क इधर है, तो मैं ये 4 दिन मैं यहाँ लगाऊंगा, फिर आपके पास आऊँगा। क्या बात है, वेरी नाइस सर। और सबसे बड़ी बात अच्छा ये कहिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखेंगी कि जो जेल के कैदी हैं इनके वर्षा जेल में इनको पैसे देने के लिए आती हैं खर्चे के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चेंज लाई है कि जेल से लेने के लिए आते हैं। क्या बात है। अच्छा ये बताइएगा सिंध की दीगर जेलों का क्या हाल है, क्या वहाँ पर भी ये एक्टिविटी की जा रही है?
सिंध की दीगर जेलों में, ये अभी मलिर जेल में तो स्टार्ट हुआ है। बाकी इंशाल्लाह मैं एक्टिंग आईजी हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये काम सक्खर हैदराबाद तक भी करेंगे, लाड़काना तक भी करेंगे कि कैदी जेल में जब तक हैं तो स्किल्ड बन जाएं, जेल में बैठे हैं तो पैसे कमा के घर वालों को दे दें। बिल्कुल। अब सक्खर खैर में पता है आपको, झगड़े होते हैं, कबायली झगड़े होते हैं, घर के सारे मर्द जेलों में होते हैं, तो उनके घर वालों की किफ़ालत कौन करे इसके गुर्बत और महंगाई के दौर में। तो अगर ये मेरी कोशिश है कि अगर सक्खर का कैदी लाड़काना का पेंटिंग नहीं कर सकता तो उसको मोटर मैकेनिक में बना सकता हूँ, और इंशाल्लाह यही मेरी ख्वाहिश है कि ये हाजी साहब, बड़ी नेक ख्वाहिश है यकीनन कैदियों को हुनर सिखाना और उनको इस काबिल करना कि वो जब रिहा हों तो वो अपना रोज़गार इज़्ज़त से कमा सकें। बड़ा ही अच्छा इक़दाम है, बड़ी नेक काविश है। हमारी भी दुआएं हैं, उम्मीदें हैं कि आप इसमें कामयाब हो। ये कहिएगा सर कि विजन क्या है अब, आप किस तरफ लेके जाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को? मज़ीद हुनर भी शामिल किए जाएंगे जो सिखाए जाएँ कैदियों को? इंशाल्लाह मैं आपको अर्ज़ करता जाऊँ कि नाज़रीन के लिए भी कि जो क्रिमिनल जेल में आता है वो उसकी जब जेल में कोई टोर होती है तो दूसरों को अट्रैक्ट करता है कि आप भी क्रिमिनल बनो। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चेंज लाया हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर बन जाओ, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाओ, ताकि वो उनको अट्रैक्ट करे, मेरी कोशिश है। और जेल इंसान में बहुत अच्छा काम कर सकती है मुआशरे को अच्छा बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह यही मेरी कोशिश होगी कि मैं क्रिमिनल्स को डाइवर्ट करूं कि अच्छे शहरी बने। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक सर। बड़ा ही अच्छा काम है, बड़ी नेक काविश है कि जब ये नेक काम है कि जब कैदी कैद से रिहा हो और फिर वो कौमी धारे में शामिल होकर एक हुनरमंद शख्स के साथ, और वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि अगर आप मेहनत से काम करते हैं और उसकी जो कमाई आपको मिलती है उसका एक अलग ही मज़ा है। बिल्कुल। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।